सवाल नंबर 1। कौन सा अमल गुनाहों को बर्फ की तरह पिघला देता है? आपके ऑप्शन है ये। ए सदका, बी रोज़ा, सी अच्छे अखलाक, डी नमाज। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। अच्छे अखलाक गुनाहों को बर्फ की तरह पिघला देते हैं। सवाल नंबर 2। नमाज़े पंजगाना से पहले कौन सी 2 नमाज पढ़ी जाती थी? आपके ऑप्शन है ये। ए फजर और जोहर, बी फजर और असर, सी मगरिब और इशा, डी असर और मगरिब। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। नमाज़े पंचगाना से पहले फजर और असर की नमाज पढ़ी जाती थी। सवाल नंबर 3। अल्लाह के हुक्म से इंसान ने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए बाजरे की, बी गंदम की, सी जौ की, डी कपास की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। इंसान ने सबसे पहले जौ की फसल उगाई थी। सवाल नंबर 4। अल्लाह तबारक व तआला किस वक्त दुनियावी आसमान पर तशरीफ़ लाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए फजर के वक्त, बी असर के वक्त, सी रात के आखिरी हिस्से में, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। अल्लाह तबारक व तआला रात के आखिरी हिस्से में दुनियावी आसमान पर तशरीफ़ लाता है। सवाल नंबर 5। कौन सा अमल करने वाले इंसान की मौत का हुक्म वापस ले लिया जाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए सदका, बी हज, सी वालिदैन की खिदमत, डी कुर्बानी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। सदका करने वाले इंसान की मौत का हुक्म वापस ले लिया जाता है। सदका हर बला को टालता है। सवाल नंबर 6। अल्लाह तबारक व तआला किस उम्र में इंसान के अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है? आपके ऑप्शन है ये। ए 40 साल, बी 60 साल, सी 80 साल, डी 90 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। अल्लाह तबारक व तआला इंसान के 90 साल की उम्र में सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सवाल नंबर 7। हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इबादत का मगज़ किस चीज़ को कहा है? आपके ऑप्शन है ये। ए नमाज को, बी दुआ को, सी हज को, डी नियत को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत का मगज़ दुआ को कहा है। सवाल नंबर 8। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम कितने साल नाबीना रहे थे? आपके ऑप्शन है ये। ए 8 साल, बी 11 साल, सी 12 साल, डी 15 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी।
हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम 12 साल नाबीना रहे थे। सवाल नंबर 9, कितनी खातून के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए थे? आपके ऑप्शन है ये ए 1, बी 2, सी 5, डी 4। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। 2 खातून के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए थे, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 10, कुरान मजीद में पहला सजदा किस पारे में आया है? आपके ऑप्शन है ये ए 5वें पारे में, बी 7वें पारे में, सी 9वें पारे में, डी 11वें पारे में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। कुरान मजीद में पहला सजदा 9वें पारे में आया है। सवाल नंबर 11, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा था? आपके ऑप्शन है ये ए आपकी वालिदा ने, बी आपके चाचा ने, सी आपके दादा ने, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद आपके दादा ने रखा था। सवाल नंबर 12, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी कहाँ पर गिरी थी? आपके ऑप्शन है ये ए समंदर में, बी पहाड़ पे, सी कुएं में, डी जंगल में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी समंदर में गिरी थी। सवाल नंबर 13, किस मज़हब में मुर्दों को छूना मना है? आपके ऑप्शन है ये ए यहूदी, बी पारसी, सी बौद्ध, डी हिंदू। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, पारसी मज़हब में मुर्दों को छूना मना है। सवाल नंबर 14, किस गुनाह को करने से उम्र कम होती है? आपके ऑप्शन है ये ए गिबत, बी शिर्क, सी झूठ, डी माँ से बदसलूकी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, माँ से बदसलूकी करने से उम्र कम होती है। सवाल नंबर 15, मुर्गे का पोटा खाना कैसा है? मुर्गी के पोटे को खाने में कोई हर्ज नहीं है, उसका खाना जायज़ है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि मुर्गी का जो पोटा होता है ना, उसके ऊपर आपने देखा होगा एक बारीक झिल्ली लगी रहती है। उस झिल्ली के अंदर मुर्गी की नजासत जमा होती है। तो जब उस पोटे को आप काटेंगे और उसका नजासत निकाल देंगे तो देखेंगे एक पीली कलर की झिल्ली पोटे के ऊपर चिपकी हुई रहती है। अगर उस झिल्ली को आप निकाल देते हैं तो पोटा खाना जायज़ है, और अगर वो झिल्ली लगी है तो फिर मसला ये होगा कि ये ओझड़ी की तरह हो जाएगा, जिसके हवाले से बहुत सारी दिक्कतें होंगी। क्योंकि ओझड़ी के बारे में आप जानते हैं कि अक्सर के नज़दीक यही है कि भाई उसको खाना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ हजरात ने बहरहाल उसकी तरफ गए हैं कि जायज़ है, लेकिन अक्सर लोग यही कहते हैं कि नहीं जायज़ है। तो वो जो पीली झिल्ली रहती है ना, उस झिल्ली को आप निकाल देंगे तो सिर्फ और सिर्फ पोटे का, पथरी का वो गोश्त बचेगा, वो ओझड़ी नहीं है, उसको खाना
बिलाशुबा जैसे मुर्गी के और जिस्म के गोश्त को खाना जायज़ है, उसी तरह उसका खाना भी जायज़ होगा, लेकिन शर्त यही है कि उसको, उस पीली झिल्ली को आप निकाल दीजिए।